Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel, The Molecular Mind with AS. Students, thank you for your support in case of my promoting my channel and subscribing and giving likes and sharing it with your loved ones. As you noted in the previous videos, we have studied about the chapter number 2, New Syllabus PTP. And today we are going to solve the short exercise questions regarding to that chapter. So, question number one, why is it said that almost all the mass of an atom is concentrated in its nucleus? तो ऐसा क्यों होता है कि न्यूक्लियस के अंदर एटम का ज़्यादातर मास जो है वो पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है पूरे एटम के निस्बत, बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. आपको पता है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस while the electrons revolve in the special orbits which are around the nucleus. So हम कह सकते हैं कि protons and neutrons are much greater and have much greater mass as compared to electrons that orbit around the nucleus. Protons and neutrons are approximately 1836 times more massive than the electrons. तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आपके पास 1836 टाइम्स हैवी होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, और इस वजह से न्यूक्लियस ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस का वेटेज ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एटम. So there is question number 2, that why are elements different from one another? कि elements एक दूसरे से different क्यों होते हैं? So here is the answer. They are different on the basis of their atomic number. कोई भी element अपने atomic number के base पर different property attain करता है. Like आपको पता है किसी भी element के अंदर number of protons, number of neutrons, number of electrons उसका behavior determine करता है, उसकी केमिकल नेचर डिटरमिन करता है. एंड एवरी एलिमेंट हैज इट्स डिफरेंट नेचर बिकॉज इट हैज इट्स डिफरेंट एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जांपल, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन is 6 while atomic number of oxygen is 8. So we can say that every element has its own atomic number, has its own chemical behavior. So that's why elements differ from one another in the periodic table. Question number 3, how many neutrons are present in bismuth? बिस्मुथ के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? स्टूडेंट्स, सबसे बेहतरीन तरीका न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, जो कि आपके पास यहाँ पर मेंशन हुआ है, n इज इक्वल टू ए माइनस जी. ये न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं. बेसिकली आपके पास एक फार्मूला मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाते हुए बताया था, ए इज इक्वल टू जी प्लस एन होता है, और अगर आपने एन निकालना है तो ए माइनस जी हो जाएगा. अब यहाँ पे देखें, हमने बिस्मुथ का फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो यहाँ पे देखें, जो बिलो साइड पे सबस्क्रिप्ट आपको दी जाती है वो आपका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. सो इन केस ऑफ बिस्मुथ आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 83 है, ठीक है. वाइल मैस नंबर आपका जो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट होती है लेफ्ट साइड पे, वो आपका मैस नंबर होता है, जबकि मैस नंबर बिस्मुथ का 210 दिया गया. सो 83 एटॉमिक नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं. सो जी इज इक्वल टू 83 एंड ए इज इक्वल टू 210. यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. z is equal to 83 and mass number is 210. So 210 minus 83 is 127. So each bismuth atom will have 127 neutrons in its nucleus. Next is question number 4. Why is tritium a radioactive element? Tritium radioactive क्यों है? आपको पता है कोई भी एलिमेंट रेडियोएक्टिव क्यों होता है? जब वो बड़े बड़े अपने अंदर से रेडिएशन एनर्जी की सूरत में निकालना स्टार्ट कर देता है. सो ट्राइशियम इज अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट इज अनस्टेबल न्यूक्लियस. ट्राइशियम जो है आपके पास अनस्टेबल न्यूक्लियस है एंड इट अंडरगो रेडियो एक्टिव डिके, यानी कि ये बड़े बड़े अपने अंदर से रेडिएशन निकालना स्टार्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लो एनर्जी बीटा रेडिएशंस. एंड ट्राइशियम हैज 2 न्यूट्रॉन्स. यहाँ पे देख रहे हैं आप, ट्राइशियम का मैस नंबर आपके पास 3 है एंड एटॉमिक नंबर 1 है. तो इससे आपको ये जो है आप देख सकते हैं कि ट्राइशियम हैज 2 न्यूट्रॉन्स, 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, that make it
heavier than the other isotope of hydrogen, thorium and deuterium. Question number 5. How can an atom absorb and evolve energy? कोई भी एटम एनर्जी एब्जॉर्ब या evolve कैसे करता है? स्टूडेंट्स, जब भी एटम लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट पे जाता है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जब भी वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जाता है देन द एटम देन द इलेक्ट्रॉन इवोल्व्स एनर्जी, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जब भी वो लोअर शेल लाइक के जो है लोअर शेल है, के से एल हायर शेल की तरफ जाएगा तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर वो एल से एम यानी हायर शेल से लोअर शेल की तरफ आ रहा है तो हम देखते हैं कि एनर्जी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। So this energy is evolved or absorbed in the form of electromagnetic radiations. तो ये एनर्जी evolve होती है या absorb होती है किस सूरत में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सूरत में, such as light और heat. Next question is calculate the number of neutrons, protons and electrons in the following. Students, number of protons calculate करना is very easy. Atomic number is basically number of proton और number of neutrons find out करना, उसके लिए आपको पता है फॉर्मूला है A is equal to Z plus N. अगर आपने N फाइंड करना है तो A माइनस Z हो जाएगा एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास आ जाएंगे। तो प्लाटिनम में देखेंगे आप, इसका एटॉमिक नंबर 78 होता है। सो इट मीन्स दैट इट हैज 78 प्रोटॉन्स। 78 प्रोटॉन्स, आपको पता है किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल। सो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 78 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो 78 ही नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए आपका फॉर्मूला लगेगा N इज इक्वल टू A माइनस C। तो ये आपके पास प्लाटिनम के लिए भी ये हो जाएगा, मैंगनीज के लिए भी यही फॉर्मूला लग जाएगा और आयोडीन के लिए भी यही फॉर्मूला लग जाएगा। Next question is why isotopes of an element show same chemical properties while their physical properties are different. तो ऐसा क्यों होता है? आपको पता है आइसोटोप्स के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर आपके एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी बनाता है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्योंकि सेम होती है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, इस वजह से आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिटर्मिन्ड बाय द मास नंबर। तो आइसोटोप्स का मास नंबर यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर बनाते हैं, मास नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी डिटर्मिन करती है। अगर वो डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो। Question number 8. Why does the radioactive isotope emit radiations? Give an example of a radioactive isotope which disintegrates to a stable atom. आपको पता है रेडियोएक्टिविटी क्या होती है? The process in which any element emit radiations and convert it into another. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। एंड द आइसोटोप विच एमिट्स एनर्जी इज कॉल्ड एज द रेडियोएक्टिव आइसोटोप। और ऐसा आइसोटोप जो अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करता है वो होता है रेडियोएक्टिव आइसोटोप। एवरी एलिमेंट हैज वन और मोर रेडियोएक्टिव आइसोटोप। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें बिस्मुथ को देखें, बिस्मुथ अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता है। पहले इसका एटॉमिक नंबर 83 था मगर एनर्जी रिलीज करने के बाद इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर चेंज हो गया। अब आपके पास थैलियम बन गया है जिसका एटॉमिक नंबर 81 है और मास नंबर 206 है। Then is question number 9. How would you compare the masses of atoms of carbon, magnesium and chlorine? आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का मास नंबर क्या होता है? 12 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का मास नंबर क्या होता है? 24 होता है। और क्लोरीन का मास नंबर क्या होता है? 35। देखिए हमने रिलेटिव एटॉमिक मास में पढ़ा था कि हम अब डिफरेंट एलिमेंट्स का मैसेज डिटरमिन करते हैं बाय कंपेयरिंग इट विद टू कार्बन 12 एलिमेंट। तो हम हर एक एलिमेंट के मास नंबर को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, कार्बन के मास के साथ, यानी 12 डिवाइडेड बाय 12। इसी तरह मैग्नीशियम के लिए 24 डिवाइडेड बाय 12 एंड क्लोरीन के लिए 35 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे देखें अगर आप मैग्नीशियम को का मास को डिवाइड करते हैं कार्बन के मास के साथ यानी 24 डिवाइडेड बाय 12 करते हैं तो आपके पास 2 आंसर आता है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम इज ट्वाइस टाइम्स हैवियर एज कम्पेयर टू कार्बन एटम। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीन को 35 डिवाइडेड बाय 12 देखते हैं तो आंसर 2.95 आता है, अप्रोक्सीमेटली 3। देन क्लोरीन एटम इज 2.95 टाइम्स हैवियर देन द कार्बन एटम।
इसी तरह क्लोरीन का अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं मैग्नीशियम के साथ, तो आप क्लोरीन के मैथ को मैग्नीशियम के साथ डिवाइड कर देंगे और आपके पास कंपैरिजन में आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इज आपने आइसोटोपिक अबेंडेंस फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, आइसोटोपिक अबेंडेंस फाइंड आउट करने के लिए आपने एक फॉर्मूला लगाना है। आइसोटोप्स की अबेंडेंस आपको दी गई है 2.0, 24, 22 एंड 52, और यहाँ पे आपने इसके मुताबिक अपना जो है वो फॉर्मूला लगाना है। एंड दिस फॉर्मूला इंक्लूड आइसोटोपिक अबेंडेंस मल्टीप्लाई बाय मैस। तो आपको देखें पीबी में मैस 204 है एंड इसकी आइसोटोपिक अबेंडेंस 2.0 है, तो 2.2 मल्टीप्लाई बाय 204 हो जाएगा। इसी तरह प्लस अगर हम नेक्स्ट का देखें तो 24 इसकी अबेंडेंस है, आइसोटोपिक अबेंडेंस, और इसका मैस नंबर आ रहा है आपके पास 206। Similarly, next is 22 multiplied by 207 plus next is 208 multiplied by 52, and it is divided by 100. So the answer is 207.22. I hope this video will be helpful for you, and please subscribe, like and share this video to your loved ones. Thank you.